उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 श्लोक चारों वेदों में है। वो इस सृष्टि का विधान है। अब उसमें सोने का मंत्र अलग है, जागने का मंत्र अलग है, चलने का मंत्र अलग है, खाने का मंत्र अलग है, पीने का। अब बताइए हम किस किस का उपयोग कर रहे हैं? कहाँ बच पाएंगे इस दुनिया में? क्योंकि कितने मंत्र बोलते हैं हम लोग, चलने से पहले, खाने से पहले, सोने से पहले हम क्या क्या करते हैं। इस विधान के अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं युग के अनुसार इस मन की स्थिति होती है, और मन में जब बल होता है तो वो नियमों का पालन कर लेता है। जैसे सतयुग के अंदर हड्डी में प्राण थे, मन हाथी के समान था। हाथी को बांध सकते हैं हम कहीं भी, रस्सी से बांध देंगे, जैसा आकार है उसका उतनी बड़ी रस्सी लेनी पड़ेगी, लेकिन बांध सकते हैं। ऐसे ही मन था, उसे रोक सकते, रुक जाएगा। युग बदल गया, त्रेता आ गया। अब हमारे प्राण हड्डी में नहीं रहे। पहले हड्डी सलामत रहती थी, चमड़ी गल जाती थी, लेकिन आदमी मरता नहीं था। ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं वेदों में, शास्त्रों में, अपने में जब हम पढ़ते हैं तो। उसके बाद में युग बदल गया, दूसरा युग आ गया। दूसरे युग में खून में प्राण आ गए, अब हड्डी में नहीं रही। उम्र भी कम हो गई और मन भी उससे हल्का हो गया, घोड़े के समान हो गया। घोड़ा चंचल होता है लेकिन उसे बांधा जा सकता है। फिर युग बदल गया, द्वापर आ गया, और उम्र कम हो गई, 1000 वर्ष की रह गई। हमारे प्राण चमड़ी में आ गए, त्वचा में आ गए, अब हड्डी में और खून में नहीं रहे। मन हमारा बकरे के समान हो गया। बकरा सारा दिन खाता रहता है लेकिन उसे बांधा जा सकता है। अब कलयुग में बैठे हमारा कभी, तो इस समय हमारे प्राण अन्न में है और हमारा मन चींटी के समान है, जिसकी कोई रस्सी नहीं बनी है। इधर से निकल गया, इधर से रोके। कितना भी बढ़िया मकान बना लीजिए आप, 2 मंजिल का, 4 मंजिल का, कितने सी बढ़िया बढ़िया मार्बल तेल लगा लीजिए, कहीं ना कहीं से चींटी निकल ही आएगी, क्योंकि उसके लिए कोई रस। ऐसे ही हमारा मन है। हम यहाँ चर्चा में बैठे हुए हैं, बीच में से भागकर घर भी हुआ आएगा, दिल्ली बम्बई भी चला जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। इतनी रफ्तार है, इसके लिए कोई रस्सी नहीं बनी है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जब सत्संग में जाओ, सत्संग में सुनो, तो केवल अपने। पहले महात्मा क्या करते थे, आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में, सूरदास जी के बारे में, कबीर साहब के बारे में। वो गाया करते थे भजन। वो हमारे लिए नहीं गाते थे, वो अपने मन के लिए, स्वयं के लिए गाते थे। आप पढ़ करके उसका अर्थ करके देखें, और जब अपन गाएं तो अपने ऊपर पूरी तरह से लागू होगा। ऐसे ही वो अपने मन को हर समय समझाते रहते थे, और यही हमको संदेश दिया कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, वो मोह के मुहूर्त करत नित फारी हैं। तृष्णा तहसीलदार, पुराने पाप पेशगार, और चिंता चपरासी इनकी दस्तावेज जारी है। अहंकार एलमद क्रोध कोतवाल बना, और मुक्ति की मिसलें मिलके बिगाड़ी है। इन सब ने हमारी जो मुक्ति मोक्ष की फाइल थी, क्योंकि महात्मा बताते हैं कि जब से ये दुनिया रची है और हम इस दुनिया में आए हैं, हमको इतना समय हो गया है कि जिसको कागज पर नहीं लिखा जा सकता। न जाने कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार हम मरे, पीड़ाएं सही, लेकिन अभी तक अपने घर लौट करके नहीं गए। इसका मतलब घर हमारा दूसरा है। ये घर नहीं है तो दूसरा होगा। अगर ये घर होता तो सब लोग यहीं रहते। भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कर दीजिए, अब तो मुझे उठा लीजिए। भगवान कहाँ ले जाएंगे? कहीं ना कहीं जगह होगी, कहीं ना कहीं ऐसा स्थान होगा। महात्मा बताते हैं कि आपका देश जहाँ पर कोई रोना धोना नहीं है, वो आपका घर है। आपने अपना घर छोड़ दिया और अपने घर को भूल गए और रास्ते को भी भूल गए। अब इस जंगल में भटक रहे हैं हम सभी। किसी के पास जाते हैं, कोई क्रिया बता देता है, ये क्रिया करिए, उस क्रिया को करते हैं, मंदिर में जाएंगे, घर में बड़ी परेशानी है।
ये काम करिए, वो हमने किया, नहीं समस्या हल हुई, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए। ये समस्याएं घर की लेकर के, लेकिन अपनी समस्या कि साहब मेरी समस्या है कि ये शरीर एक दिन मेरा छूटेगा, ये परिवार मुझसे जुदा हो जाएगा, अपने मुझसे दूर हो जाएंगे, मैं इनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे पूर्वज कभी लौटकर हमारे पास नहीं आए मिलने के लिए, मैं भी नहीं आ पाऊंगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? उस समय मेरा क्या होगा? इस शरीर को, इस संसार के सामग्री को हम सब अपना मानते हैं, और महात्मा कहते हैं कि दूसरे की है। हम किसी दूसरे के घर में जाकर के, रिश्तेदारी में जाते हैं हम, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर कहते हैं कि चलो घर। उस घर के सामान को हम लेकर के चलने लगे। जैसे हम रिश्तेदारी में गए और वहां से जो खटिया बिछाई, खटिया को उठा करके हम चल दें, तो कोई लाने देगा? अरे खटिया कहाँ ले जा रहे भैया, यहाँ रख दो। अच्छा भी नहीं लगेगा, ले जाने भी नहीं देगा। और कोई सामग्री उठाए घर की, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है, हमारी वस्तु नहीं है, ये मन मान रहा है हमारा। वो कह रहा है कि रिश्तेदारी में गए उनकी है। ऐसे ही मन ये भी मान जाए कि जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी हमारा नहीं है, तो फिर वो सोचेगा, तो फिर मेरा सामान क्या है, मेरा सामान कहाँ है? महात्मा बताते हैं कि तेरा सामान, तेरा घर, तेरी दुनिया इस दुनिया से निराली है। संतों के पास चल, महात्माओं के पास चल, वो तुझे बताएंगे, वो तुझे समझाएंगे और वो तुझे दिखाएंगे। मानने समझाने से भी नहीं होता, वो तुझे दिखाएंगे तेरे घर को, तब तेरा मन मानेगा और तब तेरी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो यही लगा रहेगा। माँ के गर्भ में आए, उल्टे लटके हुए हैं, पीड़ा हो रही है, जन्म हो गया, फिर में से अड़ोस पड़ोस में से चले गए, हम भी चले जाएंगे, फिर कहीं घूम घाम करके फिर आएंगे, तो यही लगा रहेगा आना जाना। एक बात प्रेमियों, आप सबने ये सुनी होगी कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है। और सतयुग की विशेषता क्या है? सतयुग योगी सब विज्ञानी। विज्ञानी का मतलब उसका अंदर का कान आंख खुले हुए हैं, प्रभु के दर्शन रोज करता है, रोज अपने घर जाता है, जिस घर के बारे में बात चल रही है। सतयुग की विशेषता है। फिर त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। अब कलयुग जाएगा तो फिर सतयुग आएगा। लेकिन जब तक क्या होगा, हम अपने इस कर्मानुसार शरीर को छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाएंगे, 84 में चले जाएंगे और सतयुग आ जाएगा। अगर हमारे रहते इतने समय से सतयुग आ गया होता और सतयुग में हमारा जन्म हो गया होता तो हम भी अपने घर चले जाते। हम उस समय नहीं आ पाते हैं और ये हमको मौका मिला है फिर से उसी तरफ चले जाएं, तो महात्मा कहते हैं कि ये समझदारी नहीं है। पहले जागो इस मनुष्य शरीर के बारे में कि ये अपना अपना ये भी नहीं है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, मौसम बिगड़ गया, ऐसे ही जैसा आज माहौल हो रहा है, वर्षा का समय आने वाला है। रास्ते में जंगल में जब खूब वर्षा तेज हुई, आंधी अंदर आया और जब वर्षा रुकी तो शाम हो चुकी थी। राजा ने देखा कि अब तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा, अब कहाँ जाऊं, और जंगल में जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो एक पेड़ पर चढ़ करके राजा ने देखा तो दूर एक दीपक जल रहा था। तो उसने सोचा कि वहां कोई ना कोई रहता होगा, रात्रि वहां काट लूंगा और सुबह अपने राज्य को चला जाऊंगा। रात्रि में रास्ता नहीं मिलेगा, चारों तरफ पानी भर गया है। राजा वहां जाकर के घोड़े को लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी में एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है और चारों कोनों में झोपड़ी के में किसी में टट्टी पेशाब पड़ा है। जगह जगह उस झोपड़ी में मांस के टुकड़े लटके हुए हैं, भयंकर बदबू आ रही है। तो राजा एकदम झोपड़ी में गया और एकदम झटके से बाहर आ गया। अरे कि भाई इसमें रात्रि कैसे काटूंगा मैं, ये तो कोई बहेलिया जान पड़ता है, बुढ़ा हो गया है जो शिकार कर लेता है और फिर लटका रहता है, खाता रहता होगा। लेकिन इतनी बदबूदार झोपड़ी में मैं कैसे रात काटूं, और बाहर रहूंगा तो जंगली जानवर खा जाएंगे। राजा ने हिम्मत करके उस बहेलिये को जगाया। तो उसने जागते ही कहा, भैया तू कौन है? कि बाबा मैं राजा हूं और इस प्रकार से जंगल में रास्ता भटक गया और मुझे रात्रि काटनी है।
कि नहीं नहीं मैं अपनी झोपड़ी में रुकने नहीं दूंगा। कि क्यों, क्या बात है बाबा, मैं सुबह चला जाऊंगा, कि मैंने बहुत देखे तेरे जैसे ऐसे ही आते हैं और कहते हैं कि मैं रात्रि काट लेने दो, और फिर मेरी झोपड़ी में से निकलते नहीं है, मुझे परेशानी होती है। कि तेरी ऐसी बदबूदार झोपड़ी में रुकने की कोई जिद करता है क्या? हाँ कि करते हैं, और तुझे मैं मौका दे दूंगा आज रुकने का, तो तू भी सुबह नहीं निकलेगा इसमें से। अरे कि बाबा कैसी बात करते हो, मैं राजा हूँ, महलों में रहने वाला हूँ, ऐसी गंदी झोपड़ी में मैं, अरे दिन निकलने से पहले तेरी झोपड़ी खाली कर दूंगा, तू मुझे केवल रात काट लेने दे। तो कि देख भाई तू राजा है, वचन दे रहा है, तो मैं तेरे वचन पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन सुबह होने से पहले निकल जाना। अरे कि बाबा मैं निकल जाऊंगा तो मैं सोऊं कहाँ? ये पड़ा रहा किसी कोने में, अब मारे बदबू के रुका नहीं जा रहा, लेकिन मजबूरी है, बाहर जंगली जानवरों का डर है। एक कोने में लेट गया, अब नींद नहीं आए मारे बदबू के, रात के 12 बज गए। अब वो सोच रहा है, जब जागता है आदमी तो उसका मस्तिष्क, उसके विचार, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, सब कुछ चलता रहता है। अब वो भी विचार कर रहा है कि मैं राजा हूं और मेरा जंगल में आना जाना ऐसे काम लगा रहता है, आज मेरे सामने परिस्थिति आई है और कल फिर आ गई, तो ऐसा करता हूं 2-4 दिन रहकर ऐसी झोपड़ी की भी आदत लगा लूं। भाई महलों में तो मैं रहता ही हूं, और ऐसी बदबूदार झोपड़ी में रहकर के आदत बना लूं, जब फिर कभी रुकने का मौका मिलेगा तो परेशानी तो नहीं होगी। जैसे ही ये सोचा, नींद आ गई झट से राजा को। सुबह हो गया, राजा नहीं जागा, बहेलिया जाग गया। राजा से कहने लगा, अरे भैया तू कैसा वचन वाला राजा है, तू कह रहा था कि मैं सुबह होने से पहले तेरी झोपड़ी खाली कर दूंगा, तू अभी सो रहा है। राजा ने कहा कि महाराज बाबा अब तो मैं 2-4 दिन और रहूंगा। देख मैंने पहले ही कहा था, महात्मा कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर है, इसी प्रकार की गंदी झोपड़ी है ये। जब माँ के गर्भ में जीव होता है तो प्रभु से बार बार कहता है कि मुझे एक बार निकाल दीजिए और मैं ऐसा भजन करूंगा कि कभी इसमें नहीं आऊंगा। हम भी राजा इसके अंदर बैठे हैं, इसमें फंस गए हैं इस झोपड़ी में, और इसे अपना मान बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि 50 साल 60 साल तक इसमें रहेंगे, ये हमारी है, हमारी नहीं है। हम इसमें रास्ते गिरे हैं, रास्ते से निकल करके आए थे, जा रहे थे, लेकिन इसमें रुके और इसे अपना मान बैठे और आदत पड़ गई और सो गए इसमें हम भी। अब जगाने के लिए महात्मा आते हैं, वो हमें जगाते हैं कि देखो न ये शरीर तुम्हारा है, न ये देश तुम्हारा है, यहाँ का कोई भी सामान तुम्हारा नहीं है, अपने घर चलो, अपने देश में चलो। यहाँ रात और दिन रोना ही रोना लगा रहता है, सब जगह कष्ट है, आप अपने घर की तरफ चलिए। लेकिन ये मन मानता नहीं है, सब कुछ जानता है। जानना और मानना दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। हम जान रहे हैं, शमशान घाट में जब जाते हैं किसी के साथ तो कैसी बातें करते हैं, अरे देखिए कोई किसी का नहीं है, कल तक कहता था ये सब मेरा है, छोड़कर चला गया, सबको जाना है और कोई नहीं रहेगा। लेकिन अपनी नहीं कहता है कि मुझे भी जाना है। किसी को आपने कहीं बैठे हुए ये सुनते नहीं देखा होगा कि भैया ये सब चले गए, मुझे भी मरना है। देखो भाई सबको जाना है, कोई कुछ नहीं ले गया, किसी के साथ कुछ नहीं गया, सबकी बात करेगा लेकिन अपनी बात नहीं करेगा। अपनी तरफ ये समझता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, बस यही है। जान गया लेकिन माना नहीं, जान जाए और फिर उसे मान जाए, काम मान जाए। महात्मा यही प्रयास करते हैं। चाहे आप देवी के मंदिर में जाओ, चाहे आप देवता के मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, महात्मा यही कहते हैं कि वहां जाकर के प्रार्थना करिए कि मुझे मेरे घर की याद दिला दो, और जब तक याद नहीं आएगी तब तक उधर चलेगा नहीं जी। जैसे रिश्तेदारी में गए हम, 2 दिन रहने के बाद में घर की याद आने लगी और रिश्तेदार खूब रोके, अरे साहब एक दिन बाद नहीं नहीं साहब अब नहीं रुकेंगे, अब तो हमें जाना है, भाग आएंगे वहां से। ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि जब तक तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आएगी तुम इस संसार से नहीं जा सकते, और ये मन को समझाने के बाद में आएगा। मन के बारे में एक बार गुरु महाराज ने सुनाया हमारे ने
कि हमारे अंदर जो हमारी जीवात्मा है, जिससे शरीर चल रहा है, उसके साथ मन लगा हुआ है। तो वो कह रही है मन से कि देख मन, मैंने तेरी हर समय बात मानी, एक बात तू मेरी मान ले अब की बार। क्या बात मान ले? तो वो कहती है कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। हे मन, तू मेरी एक बात मान ले, क्योंकि हमेशा तेरी चली। भोजन कर रहा है, अरे अच्छा नहीं लग रहा, नमक नहीं है। कौन कह रहा है? मन को। सूरत नहीं कह रही, हम लोग नहीं कहते इस बात को। ये सब बखेड़ा मन का है। मीठा नहीं है, मन कह रहा है मीठा नहीं है। छाया धूप लग रही है, धूप उसको लग रही है, वो ही कह रहा है, वो नहीं कह रही, क्योंकि उसको भोजन हम कराते ही नहीं है। वो तो बेहोश पड़ी है। जब संतों की संगत में जाती है, सत्संग सुनती है, गुरु चर्चा सुनती है, तो उसको होश आता है। फिर वो उससे कहती है कि तू मेरी बात मान ले। क्या बात मान ले? कि चल संतों के पास चलें, उनसे प्रार्थना करेंगे, और तू इंद्रियों के दरवाजों को छोड़ दे, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ दे और मेरा साथ दे दे। तो फिर वो क्या कहता है कि देख, तू बात तो सही कहती है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि पहले इंद्री मेरे बस में थी और अब मैं इंद्रियों के बस में हूं। आंख, हम चाहते हैं कि हम उसको न देखें, वो बुरा है, लेकिन फिर भी झट से देख जाएंगे। इन पर हमारी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इंद्री बलवान है। हम चाहते हैं, डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा मत खाना, खटाई मत खाना, घर वाले परहेज की कर मना करें, कहेंगे कि परहेज करो, बीमार हो जाएंगे, रखवाली करेंगे, लेकिन झट से खाया आएंगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। कान है हमारे, कहते हैं किसी की बुराई सुनने से क्या मतलब है, लेकिन पड़ोस में अगर झगड़ा हो रहा है ना, तो दीवार से चिपक जाएगा, कान कहेगा क्या हो रहा है, सुन लो जरा। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन यही तो कह रहा है कि ये मेरे बस में नहीं है। न कान मेरे बस में है, न आंख मेरे बस में है, न नाक मेरे बस में है, कोई इंद्री मेरे बस में नहीं है। ये मेरे ऊपर सवार हो चुकी हैं। हमने जीवन भर आंख से देखा है, और वृद्ध होने पर भी कुछ कम दिखाई देता है। बच्चे से कहेंगे बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल, क्या हुआ बाबा? कि मुझे कम दिखाई दे रहा है। चश्मा लगवाएगा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। पूरा जीवन हो गया देखते देखते, लेकिन ये थकी नहीं। पूरा जीवन हो गया कानों को सुनते सुनते, लेकिन हारे नहीं। पूरा जीवन हो गया जीव को स्वाद लेते लेते, लेकिन ये कभी थकी नहीं। कान कहें कछु राग सुनो, और नेत्र कहें कछु देख न पायो। बार बार कहती और कुछ देखूं और कुछ देखूं, क्योंकि इंद्रियां बलवान हैं। तो मन ने कहा उसे कि देख, ये मेरे ऊपर सवार हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तू कुछ नहीं कर सकता, वो कहती है, तो नरक में गए सब। हमारा बसेरा कहाँ होगा जाकर के? सीधा नरक में, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं ना, वो सब जमा है। और कोई गंगा जाकर के, यमुना जाकर के, तीर्थों में जाकर के कथा भागवत करने के बाद में कोई अगर ये चाहता है, मन में मानता है कि मेरे कर्म साफ हो गए, तो वो कोई प्रमाण दे इस बात का कि वहां पर मेरे कर्म रखे थे, मैंने उठा करके जला दिए। या साहब दूसरे कहते हैं, और लोग कहते हैं कि आप गंगा जी में जाइए सोमवती अमावस्या के दिन और नहाइए, आपके कर्म साफ हो जाएंगे। और उन लोगों ने कहा हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं पता था कि वो साफ हो गए। मन ने कहा कि तू एक काम कर ले, चल किसी संत की शरण में गिरेंगे, उनकी जैसे ही दया दृष्टि पड़ेगी, मुझ में ताकत आ जाएगी और मैं इन इंद्रियों को बस में कर लूंगा। और जैसे इंद्री बस में आएंगी, मैं तेरा साथ दे दूंगा, मैं भागूंगा नहीं, और अपने घर की याद आने लगेगी और उधर हम चलने लगेंगे। तो संतों के पास जाने से ही सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा संतों ने बताया। और जिन शिष्यों ने प्राप्त किया, उन्होंने इसका बखान किया। अब लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। हम गंगा की, यमुना की, किसी तीर्थ स्थान की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि सभी चीजें हैं संसार में, सबका महत्व है अपनी अपनी जगह पर। बात ये है कि जैसे हम सुबह मंदिर में गए शिव जी के में, सावन का महीना अब लगेगा आगे, देखिए सोमवार को कितनी भीड़ होती है शिव जी के मंदिर में लोगों की। अब हमें ये तो पता नहीं है कि शिव जी सो रहे हैं
कि जाग रहे हैं, लोटा ले गए, पानी का डाल दिया उनके ऊपर। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो किस अवस्था में हैं। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नाराज हैं, प्रसन्न हैं, हमने ही मान लिया, अपनी तरफ से ही सब मान लिया, पानी चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, हमने मान लिया कि ऐसा शिव जी पर चढ़ गया, हमारे मन ने मान लिया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, सब कुछ हम ही किए जा रहे हैं। शिव जी ने तो नहीं कहा कि अच्छा बेटे तूने मेरे ऊपर जो जल चढ़ाया है मैं स्वीकार करता हूँ, तूने जो दूध चढ़ाया है वो मैं स्वीकार करता हूँ। ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं अपने आप में। एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी, तो आपस में कहने लगे कि हम सब में से पापी कौन है। अच्छे अच्छे की सब बात करते हैं, लेकिन आज बात करते हैं कि हम में से पापी कौन है। तो सभी देवता कहने लगे कि संसार के जीव आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं, सब पापों को इसी में धो जाते हैं। अरे कि तो गंगा जी पापिन हो गई, ऐसा करो देवताओं की सभा से इनको अलग करो। गंगा मैया खड़ी होकर कहने लगी कि देवगणों, आप सत्य कहते हैं, संसार के लोग आते हैं और बुरे से बुरे कर्म करके आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि मैं जाऊंगा और गंगा जी में स्नान करूंगा, सब पापों को वहीं छोड़ाऊंगा, धोआऊंगा। वो आते जरूर हैं, नहाते जरूर हैं और उनके मानने के अनुसार पाप भी छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखती। तो कि मैं तो सबको बहाकर समुद्र को दे देती हूँ। तो इसका मतलब है समुद्र में इतने युगों से पाप जमा हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ा पाप यही हो गया। और समुद्र देवता खड़े होकर कहने लगे कि गंगा जी ने जो कहा है वो सही है, इनका जल आता है। अब जब कथनानुसार सब लोग कह रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूँ कि पाप मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखता। तो कि मैं तो मेघों को दे देता हूँ। तो फिर मेघ पापी हुए, तो वो कहने लगे, मेघ कहने लगे कि हम भी पापी नहीं है, समय हम आने पर हम जहाँ के तहाँ बरसा देते हैं, जिसके पाप उसी के पास पहुंचा देते हैं। महात्मा कहते हैं कि पाप और पुण्य ऐसी जगह पर जमा है हमारे आपके कि वहां तक हमारी आपकी पहुंच नहीं है। कोई तीर तलवार नहीं जा सकता, जल नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जा सकती। वो केवल महात्माओं को पता है कहाँ रखे हुए हैं, उनको पता है। हमें ऐसे की तलाश करनी है कि ऐसा भी कोई है संसार में कि जो हमारे पाप पुण्य कहाँ जमा है उन्हें बता दे, उन्हें जला करके राख कर दे, और जब वो साफ हो जाएंगे, पाप और पुण्य नहीं रहेंगे, तो हम आजाद हो जाएंगे। दोनों से बंधे हुए हैं, पाप से भी बंधे हुए हैं हम, पुण्य से भी बंधे हुए हैं। पाप कर्म करेंगे नरक 84 जाएंगे, पुण्य करेंगे स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे। दोनों जगह बंधन है। पुण्य छीने पुण्य मृत लोगे, स्वर्ग वैकुंठ में पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर यहीं आ जाएंगे, 84 में नरकों में जाएंगे, वहां से कर्म समाप्त हो जाएंगे तो फिर यहीं आ जाएंगे। यही जगह, दोनों जगह जाने आने की, लेकिन दोनों बंधन है। महात्मा कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों साफ हो जाएंगे, फिर जीव कृतार्थ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और निर्मल जन सुमोय पावा। उस प्रभु को, उस भगवान को, उस मालिक को, खुदा को, जिसे राम कहते हैं, जैसे भी नामों से पुकारते हैं, उसको तब प्राप्त कर पाएगा जीव जब पाप और पुण्य दोनों से साफ हो जाएगा। अब हमें तो पता भी नहीं है कितने जमा किए हुए हमने। सुबह घर से निकले, रास्ते में कोई मिल गया, पड़ोसी मिल गया, उसने कहा कहाँ जा रहे हो साहब? कहीं नहीं जा रहे। सुबह निकलते ही झूठ बोल दिया। अब कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, घर से निकले हैं तो खेत में, खलियान में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। घर से निकलते ही झूठ शुरू हो गया हमारा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, और कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। आदान पर दोनों लगातार झूठ बोल रहे हैं बेमतलब, कोई लेना नहीं देना नहीं, और सुबह से चालू हो गया। क्या देखा था? कुछ नहीं। क्या खाया? कुछ नहीं। लगातार ये सब जमा होता चला जा रहा है। और जैसे कहते हैं ना, काला कपड़ा होता है, उस पर दाग लगा दिए जाए, कितने भी लगाते रहिए। ऐसे ही कपड़ा तो सफेद था, लेकिन दाग लगते लगते काला हो गया। अब उस पर गंदगी कितनी भी डाल लीजिए, पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे ही हमारी गलतियों से हमारे ऊपर इतने कर्म जमा हो चुके हैं कि हमें भानी नहीं है कि मैं कौन हूं। अपने बारे में जिसे नहीं पता है, तो बताइए फिर दूसरे के बारे में क्या पता लगाएगा। जिस आदमी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, यहां से हाथ काट दीजिए,
कहिए आप कटे क्या? नहीं था, हाथ कटा है, मैं तो नहीं कटा। पैर काट दीजिए, पैर नहीं रहेगा। क्या कटा था? पैर कटा है। अच्छा आप नहीं कटे? नहीं कटे। गर्दन कट जाए, आप कटे नहीं था, गर्दन कटी। इसका मतलब हम इससे अलग हैं, वो हैं हम, और हमें पता नहीं कि हम कौन है। और जिस आदमी को अपने बारे में नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, महात्मा कहते हैं कि जो संसार में जीव रहता है वो 3 प्रश्न हैं अपने लिए। संसार के लिए तो बहुत कर लिए, मैं कौन हूँ ये जानकारी करनी चाहिए, कहाँ से आया हूँ और इस शरीर को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा। ये तीनों प्रश्न जब पता लग जाएगा, कोई जानकार मिल जाएगा, वो बता देगा कि तुम ये हो। निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कबीर साहब ने बहुत समय पहले ये कहा था कि पहले तो अपने आप को देखो। देवी के देवता के मंदिर में, तीर्थों में जाने से पहले अपने आप से तो मिल लो कि आप कैसे हैं। ये शकल है जो आपकी नहीं है। जब आप पैदा हुए थे कैसी थी, जब आप जवान हुए तो कैसी शकल थी, बुढ़ापे में कैसी हो गई, और एकदम से ये जला करके राख कर देंगे, शमशान में ले जा करके मिट जाएगी। इसका मतलब ये शरीर है, और शरीर हम नहीं है, हमसे ये शरीर चल रहा है, तो वो हम कैसे हैं, हमारी शक्ल कैसी है। और जब तक हमने अपने आप को नहीं देखा, और जमाने की कहते हैं कि हम सबको जानते हैं, पड़ोसी को हम जानते हैं, रिश्तेदारों को हम जानते हैं। हमारा पड़ोसी साहब बहुत खराब है, तुम कैसे? अरे मैं जानता हूँ, सब बचपन से रह रहा हूँ वहां पर, पड़ोसी को सब कुछ जान लिया। हमारा रिश्तेदार तो ऐसा है कि लेकर कभी देता ही नहीं है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा भाई बड़ा खराब है, मेरा भाई बड़ा अच्छा है। किसी को अच्छी के बारे में पहचान कर रहे हैं हमारे अंदर कि वो अच्छा है, किसी को बुरी कि वो खराब है। हम जमाने को जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है हम अपने आप को जानते हैं? एक पिता के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, होनहार बच्चा था। अड़ोस पड़ोस में जहां भी गुरु चर्चा, भगवान की चर्चा, सत्संग होती थी, बड़ी मन से भाग लेता। शास्त्रार्थ सीखने लगा, होने लगा, और हम उम्र के लड़कों को वो हराने लगा। धीरे धीरे लोग पड़ोस पड़ोस में जानने लगे, अरे उसका लड़का तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ज्ञान है उसको, तो बड़ा होता गया, पढ़ता गया और शास्त्रार्थ करने लगा, और सामने जो भी शास्त्रार्थ करने आता उसे हरा देता। अब तो लोग तारीफ करने लगे। पिता के पास जाती खबर, अरे साहब आपका बेटा बहुत अच्छा है। तो पिता कहता, अरे आप क्या जानते हो, कुछ नहीं जानता मेरा बेटा। लोग कहते कैसा पिता है, ऐसा अच्छा बेटा है इसका, इतना होशियार है, लेकिन ये कभी खुशी नहीं होता है। बच्चा बेटा और बड़ा हो गया, फिर शास्त्रार्थ होने लगा, बेटे ने सामने वाले को हरा दिया, तो पूरा गांव तारीफ करने लगा, लेकिन पिता खुश नहीं हुआ। पूछा जाता क्या साहब, अरे कुछ नहीं जानता ये बेटा हमारा। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, लेकिन पिता ने कभी अपने पुत्र की तारीफ नहीं की। आज द्वार पर शास्त्रार्थ हो रहा है, बहुत भीड़ जमा है, उस पुत्र ने सामने वाले को हरा दिया। अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग, रिश्तेदार, उस गांव के लोग सब तारीफ करने लगे। उसी सभा में खड़े होकर के पिता ने कहा कि आप मेरे बेटे की तारीफ करते हैं, आप नहीं जानते इसके बारे में, मैं जानता हूं, ये कोई विद्वान नहीं है, अभी ये मूर्ख है। सब लोग अचंभित रहने, सोचने लगे ये कैसा पिता है। बेटे ने बचपन से जब तक होश संभाला था, अपने पिता के मुंह से कभी तारीफ नहीं सुनी। आज भी जब उसने अपनी बुराई सुनी तो उसके दिल में चोट लग गई। सोचने लगा कि मैं समझता था कि मेरे पिताजी जब मेरी बुराई करते हैं तो मेरी पढ़ाई में कमी होगी, तो मैंने खूब अध्ययन किया जीवन भर, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे पिता मुझसे जलते हैं, मुझसे नाराज हैं, मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसा करता हूं कि आज रात को अपने पिता का ही काम तमाम कर देता हूं, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे ये मुझे बढ़ने नहीं देंगे। अरे सारा गांव
रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब तारीफ कर रहे हो, मैंने किसी को जाने नहीं दिया, सबको हरा दिया, और मेरे पिता मुझे मूर्ख कह रहे हैं। इससे लगता है कि मेरे पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। रात्रि को मैं छत पे बैठ जाऊंगा, पिताजी जब भी टट्टी पेशाब के लिए रात्रि को निकलेंगे, ऊपर से पत्थर पटक करके इनको मार दूंगा। देखिए वो बेटा जो बचपन से पिता की डांट सुनता आ रहा था, और ये मन में सोचता था कि मेरे पिता जब भी कहते हैं मेरे भले की कह रहे हैं, हो सकता है मेरी पढ़ाई में कमी हो, वो ज्यादा पढ़ाई में लग जाता, लेकिन आज उन्हें मारने की तैयारी करने लगा। छत पे सो रहा है, नीचे उसके माता पिता सो रहे हैं, तुम्हारे बीच में कभी नहीं है। अच्छा भला जो भी जानते हैं अपने बेटे के बारे में, आपसे बेहतर मैं नहीं जान सकती, इसलिए मैंने कभी आपको नहीं रोका, कभी आपको नहीं टोका। आप जब चाहा बेटे का अपमान किया, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अब तो घर में बहू आ गई है, आप बेटे के बारे में ऐसा कहेंगे कि वो तो मूर्ख है, तो बहू क्या सोचेगी? वो तो यही सोचेगी जब इसका पिता भरे समाज में ये कह रहा है कि मेरा बेटा मूर्ख है, तो बहू समझेगी कि बेटा वाकई में मूर्ख होगा, मेरे बेटे का घर खराब हो जाएगा। इसीलिए आपसे विनती है, अब छोड़ दीजिए। आज वो पिता अपने हृदय की बात उससे कहता है कि इसका मतलब तुम ये समझती हो कि बेटे से तुम ही प्रेम करती हो, हम तो करते नहीं हो। अरे कैसा प्रेम करते हैं कि मैं आज आपको बताता हूं मैं कितना प्रेम करता हूं। वो पिता अपनी पत्नी से कहता है कि देख, मैं अपने बेटे से इतना प्रेम करता हूं कि संसार में सबसे बड़ा विद्वान अपने बेटे को देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे के सामने कोई खड़ा ही ना हो, मेरे बेटे का नाम सुनते ही सामने वाला हार स्वीकार कर ले। आज मेरे बेटे के सामने लोग शास्त्रार्थ के लिए खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता। मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे बेटे का जैसे ही नाम सुनने में आए, सामने वाला हार स्वीकार कर ले कि साहब मैं तो हार गया। मैं उस मुकाम पर अपने बेटे को देखना चाहता हूं, अपने दिल पर पत्थर रखकर उसका अपमान करता हूं। मैं नहीं चाहता अपने बेटे की बड़ाई करना, मुझे अंदर अंदर प्रसन्नता होती है, मैं खुश होता हूं जब लोग उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरे अंदर लोभ है कि मेरा बेटा सबसे बड़ा विद्वान अभी नहीं बन पाया है, इसीलिए मैं अपमान करता हूं। वो बेटा छत पर बैठा हुआ पत्थर लेकर मारने की तैयारी में कर रहा था, वो सुन रहा है सब कुछ। वो सोचने लगा कि मेरे पिताजी ने आज मेरे बारे में जो कहा कि ये मूर्ख है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं वाकई मूर्ख हूं। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हो गया हूं, मैंने सबको हरा लिया, लेकिन अपने पिता के हृदय की एक छोटी सी बात को नहीं जान पाया कि मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे पिता के हृदय में मेरे लिए क्या छुपा है, मेरा पिता मेरे लिए क्या सोच करके और ये बैठा है कि मेरा बेटा सबसे बड़ा विद्वान बन जाएगा, उस दिन मैं तारीफ करूंगा। कितनी पीड़ा मेरे पिता ने सही है अपने अंदर अंदर। और मैं समझ रहा था कि मैं विद्वान हो गया, मैं समझ रहा था कि मैं पढ़ लिख गया। जब मैं अपने पिता के एक छोटे से भाव को नहीं जान पाया, तो मैं काहे का पढ़ा लिखा वो बेटा छत पर बैठ करके रोने लगा, और रोता हुआ आकर के अपने पिता के चरणों में गिरकर कहने लगा कि पिताजी आप ठीक कहते हैं, आप सत्य कहते हैं, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। और मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा जो लोग कहते हैं कि मैंने इसको जान लिया, उसको जान लिया, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को। पति कहता है मैंने पत्नी को जानता हूं, पत्नी कहती है पति को। वास्तविकता यह कोई किसी को नहीं जानता। बेटे ने आकर पिता से बहुत मिन्नत मांग की कि मैंने जो अपराध किया इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। पिता ने बहुत समझाया कि नहीं बेटे, तूने जो गलती की, तेरे मन में जो था तूने स्वीकार कर लिया, पश्चाताप में जल रहा है, रो रहा है कि नहीं पिताश्री, इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। और उसने सजा मांगी, पिता ने सजा सुनाई, ससुराल में रहने की। संस्कृत साहित्य में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ये, उनकी ये वास्तविक घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। उन्होंने जाकर के इससे जीवन ससुराल में व्यतीत किया, अपनी में सजा के रूप में
प्रेमियों बताइए फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी को जानते हैं? हमारा पिता हमारे बारे में क्या संजो करके बैठा है हृदय में? भाई हमारे बारे में क्या सोचता है? माँ हमारे बारे में क्या सोचती है? कौन हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है, कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है? हम किसी के बारे में कुछ नहीं जान पाते जब तक हम अपने बारे में नहीं जान लेते। महात्माओं ने कहा है कि जब सबके हृदय की बात जान जाओगे, सबके मन की बात पहचान जाओगे, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक नहीं। अपने आप को जान गए फिर सब जान जाओगे। यही संत मत है, करने का रास्ता है। इसमें पूजा पाठ है, इसमें तरीका अलग है, वो भी पूजा है। मंदिर में जाते लोग कहते हैं कि जय गुरुदेव वाले देवी देवता को नहीं मानते। अरे हम आपसे ज्यादा मानते हैं। हमारी जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया, हम चाहते हैं कि हम उनसे जाकर के आमने सामने फेस टू फेस मिलने का प्रयास करें। ऐसे नहीं अंधेरे में तीर चलाएं कि देवी पे। अभी सर्दी के मौसम में एक देवी को पूजा जाता है, शाम को चावल बनाते हैं और सुबह जाकर उस पर चढ़ाते हैं। क्या देवी खाती है उनको? कितने उसके ऊपर ढेर लगा देते हैं। जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ उस विद्यालय के अंदर एक पत्थर की मूर्ति सी बनी हुई है, लगी हुई है। मैं गया था ट्रांसफर होकर, उससे पहले की लगी हुई है। उस पर लोग गांव के इतने चावल डाल जाते हैं कि उठाने पड़ते नहीं तो सड़ते हैं, इतनी बदबू आती है वहां से। तो क्या देवी खाती है? वो क्या खाती है, कितना खाती है, कैसे खाती है, हमें ये जानना चाहिए पहले। किस चीज से, किस बात से, किस प्रकार से देवी देवता जिन्हें हम पूजते हैं वो प्रसन्न होते हैं। जिस तीर्थ में जाने से, जो गंगा जमुना में नहाने से किस प्रकार से हमारा काम बनेगा, उस युक्ति को जान लेना चाहिए। सामने वाले ने कह दिया डुबकी लगाओ गंगा जी में 5, आपका काम हो जाएगा। सोचने वाली बात है। ये पढ़ा लिखा समय है और विज्ञान का युग है। जब तक हमें सच्चाई सामने नजर नहीं आए तब तक हम माननी नहीं चाहिए। पढ़ाई तो यही बात कहती है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें तय करना चाहिए। सामने वाला कह रहा है कि तेरा काम हो जाएगा, तो पूछना चाहिए कि आपका हो गया? गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे, पूछना चाहिए कि आपके धुल गए, कि आपने देखे? प्रश्न करना चाहिए। हक बनता है हमारा, क्योंकि वो दान दक्षिणा अपने मन के अनुसार लेते हैं। तो हमें संतुष्ट करें। कहीं भी जाएं, किसी भी देवस्थान पर जाएं, तीर्थ में जाएं, विचार करें। पढ़े लिखे हैं तो बुद्धि का प्रयोग करें। 2 और 2 4 होते हैं। चाहे यहाँ गिन लीजिए, आकाश में चले जाइए, जमीन में उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं चले जाइए, 2 और 2 4 ही होंगे। जब विज्ञान का युग चल रहा है तो हमें संत मत, विज्ञान है। गुरु महाराज ने कहा कि आपको जो रास्ता मिलता है, सबसे पहले प्रयास करना है आपको अपने आप को देखने का। जब आप मार्ग पर चलेंगे तो पहले आप अपने आप से मिलेंगे, और जब अपने आप को आप देख लें कि मेरी सूरत कैसी है, मेरी शक्ल कैसी है, तो फिर आगे बढ़ना, फिर आगे चल पड़ोगे। और जब तक आपने अपने आप को तो देखा नहीं है, चले दूसरों को देखने, चले भगवान को पाने, अपने आप को नहीं देखा, भगवान कैसे मिल जाएगा? कोई सामने से आ गया, भेष बनाकर कहने लगा कि मैं भगवान हूँ, मैं राम हूँ, कैसे पहचान पाएंगे? संत मत में ये सिखाया जाता है। संत मत किसी का विरोध नहीं करता है। वो एक अलग बात है कि किसी को लगता है कि बाबा जय गुरुदेव वाले हैं, ये कबीर पंथी हैं, ये राधा स्वामी वाले हैं, किसी देवी देवता को नहीं मानते, मूर्त को नहीं मानते। मानने वाली बात नहीं, जानने की बात है। हम तो जानने का प्रयास करते हैं कि जाना जाए। जिस देवता के मंदिर में जा रहे हैं वो हमारी पूजा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, ये संत मत सिखाता है। और हमारा जीवन इतना तो निकल गया। हमारे पिताजी घर में पूजा करते थे, हम भी पूजा करते हैं। अगरबत्ती जलाई, घर में छोटी सी घंटे आ रही थी, वो बजाई और ऐसे घुमाई और रख दी, हो गई पूजा, चल दी काम पर। जैसे पिताजी करते हम कर रहे हैं, हम पे से बच्चे सीख रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा हो रहा है। जानने का, सोचने का, समझने का प्रयास हम लोग नहीं करें, जबकि करना चाहिए। ये हमको करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बुद्धि और विवेक है, पशु पक्षियों के पास नहीं है।
पक्षी को, पशु को बांधने के खूंटे से बना रहेगा, हम ही तो हैं। लेकिन हम में और उनमें अंतर कितना है नजर आ रहा है। हमारा जन्म हुआ, उनका भी जन्म हुआ। हमारे घर में बच्चे पैदा हुए, उनके घर में भी बच्चे पैदा हुए। गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सबके अंदर हुए बच्चे पैदा हुए। हम अपना पेट भर रहे हैं, वो भी अपना पेट भर रहे हैं। हम घर बनाते हैं, चिड़िया देखिए कितना सुंदर सुंदर घर बनाती हैं, और अंत में वो भी मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। हम उनमें अंतर क्या है? फिर रामायण क्यों कहती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यशाली जीव है जिनको मनुष्य शरीर मिल गया है। हम भाग्यशाली कहाँ से रहे? वही काम वो कर रहे हैं, पशु पक्षी जानवर, उसी काम में हम लगे हुए हैं। कोई विशेष काम हमने नहीं कर पाया। जैसे मरने के बाद में उनको ले जाते हैं, वैसे ही हमें ले जाते हैं। भाई उनको जल में फेंक देते हैं, उधर उधर काट कर देते हैं, हमें ले जाकर जला देते हैं। अंत एक जैसा है, फिर अंतर क्या है? फिर भाग्यशाली कैसे हैं हम लोग? महात्मा यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं। जब हम सत्संगों में जाने के बाद में, कथा भागवत सुनने के बाद में हमारे मन में ये जिज्ञासा जगे, किसी के कहने से नहीं, जब जिज्ञासा जगे कि मैं भी देखूं तो मैं कैसा हूं, कौन हूं मैं, कितना बड़ा हूं मैं, इस शरीर को छोड़कर जाऊंगा कहां मैं, जब ये अंदर जिज्ञासा जगे तो महात्मा कहते हैं कि फिर आप प्रयास करना, उस प्रभु से प्रार्थना करना, कहीं मत भागना कि मिला दीजिए मुझे उससे जिसने तुझको देखा है, जो तेरे पास आता जाता है, उसके पास मुझे पहुंचा दीजिए। तो कहा है कि आपकी चाह होगी तो राह निकल आएगी। अगर आपके अंदर जिज्ञासा जगी, किसी के कहने से जाएंगे तो ऊपर ऊपर का, तो हो सकता है सही मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपके अंदर वास्तविक चाह जगेगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, और देखा जाए तो ये कब जगती है? समय निकलने के बाद में। जब घर में बहू आ गई, अब समय से रोटी नहीं मिल रही, पीने की, अब वो तो चाय पहले चाय पिएगी तभी खाना बनाएगी आपके लिए। और हो सकता है रात्रि को मोबाइल ज्यादा देखियो, 4 घंटे तक मोबाइल चलाइयो, तो हो सकता है 8 बजे मिले आपको। अब क्या घर बनाया वो गया, पैसा कमाया वो भी गया, अब कुछ नहीं है। हे भगवान अब मेरी सुन ले। और तब तक क्या हो जाता है, देर हो जाती है। कृष्ण भगवान महाभारत के बाद में सब 56 करोड़ यदुवंशी सब आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, कोई नहीं बचा। तो कृष्ण भगवान जाकर के और एक जगह लेट गए, पैर पर पैर रखा हुआ था। उधर से एक बैलिया आया, पैर में पदम था, उसने सोचा कि कोई हिरण है, मृग बैठा हुआ है, मारा कस के बाण। भगवान कृष्ण की चीख निकल पड़ी, वो दौड़कर आया, अरे भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप हैं यहाँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देख भाई, मैं राम था, तू बाली था, आज तू बैरिया है, मैं कृष्ण। उसी बदले को देने के लिए लेटा था मैं यहाँ, बाकी मेरा सब हिसाब बराबर हो गया। जिस उद्देश्य के लिए मैं इस दुनिया में आया था, एक तेरा कर्जा रह गया था। तूने मुझको, मैंने तुझको मारा, आज तूने मुझको मारा, हिसाब बराबर हो गया। इतने में उद्धव जी आ गए, कहने लगे भगवान सुना है आप अपने धाम को जा रहे हैं? कही हाँ उद्धव जी, हम अपने धाम जा रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए आए थे, धर्म की स्थापना करनी थी, वो हो गया सब काम, तो कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि उद्धव जी ऐसे हमारे धाम को कोई नहीं जा सकता। क्यों प्रभु? मैं तो आपके बचपन का मित्र हूँ, बचपन से आपके साथ रहा हूँ, खेला कूदा बड़ा हुआ, इसी आस में कि जब आप जाएंगे तो मुझे भी ले चलेंगे। और आप कहते हैं कि आपके धाम को मैं नहीं जा सकता। प्रभु कैसे जाऊंगा? कि जाओ किसी महात्मा से योग की शिक्षा लो, योग सीखो और योग करो, और योग के माध्यम से मेरे धाम को आओगे। तो उद्धव जी रो पड़े
कहने लगे कि हे भगवान, अब इस बुढ़ापे में योग होता है, बैठा जाता नहीं, हड्डियां जवाब दे देती हैं। अब इस उम्र में योग नहीं हो सकता, तो कहीं उद्धव मेरे धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता, वो तो नियम है, विधान है, तरीका है। तो महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया? उद्धव जी पूछ रहे कृष्ण भगवान से कि आपने ये चीज पहले क्यों नहीं बताई? तो कृष्ण भगवान ने साफ जवाब दे दिया कि तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तुमने पूछा मुझसे जीवन में कभी, अब बुढ़ापे में पूछ रहे हो। उसी प्रकार से बुढ़ापे में भगवान की याद आती है, जवानी में याद नहीं आती। खून गर्म होता है, जेब में पैसा होता है, घर में हुक्म चलता है, तो फिर भगवान की क्या जरूरत है? भगवान की जरूरत तब पड़ेगी जब घर वाले खाना नहीं देंगे, जेब में कुछ रहेगा नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं, पानी गिलास मांगेंगे, नाती इधर से निकल जाएगा और बहू उधर से निकल जाएगी कि बुड्ढा सवेरे से परेशान कर रहा है, बार बार पानी मांगता है, बार बार खाना मांगता है। तब भगवान याद आएगा। तो याद आएगा। बाबा जी ने कहा है कि तब तक देर हो जाएगी, क्योंकि कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाएगी, फिर लौट कभी नहीं आएगी। क्या ढूंढे पत्थर पानी में? या कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा तेरे अंदर मिलेगा, जो कुछ मिलेगा तरीके से मिलेगा। शक्ति और युक्ति, आपके पास शक्ति है, शारीरिक बल, मानसिक बल और चारित्रिक बल। छोटा बच्चा हो, 20-25 साल तक का हो जाए, उसकी दृष्टि को आप किसी वस्तु पर टिका दीजिए और उसे कहिए कि पलक मत झपकाना, काफी समय तक वो एकाग्र देखता रहेगा। उसके पास बल है इस समय। और आप लोग 30 साल के ऊपर के देख लीजिए, अपनी दृष्टि जमा करके, फट से पलक झपक जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बल नहीं रहा, उसके पास बल है। जिसके पास बल है, शक्ति, और फिर मिल जाए युक्ति, और शक्ति के साथ जब युक्ति होती है तो मिल जाती है मुक्ति। अब शक्ति है नहीं, युक्ति मिल जाए। जब हर था तब मैं नहीं, और अब हरे में ना है। समय के अनुसार, समय के अनुसार ये चीज चाहिए, तभी तो कहते हैं कि जवानी में मिलता है। और लोग कहते हैं अरे अभी से भजन करेगा, अभी तो तेरी शादी नहीं हुई, शादी हो गई है तो अभी तो बच्चे नहीं हुए हैं। पहले बच्चों को पढ़ा लिखा, उन्हें कुछ काबिल बना, और जब सारे काम हो जाएं तो फिर एक ही काम है, भगवान का भजन। लेकिन फिर नहीं हो सकता। जो कृष्ण भगवान के साथ रहे, सारा जीवन कृष्ण भगवान के साथ गुजार दिया, और उनसे भी कृष्ण भगवान ने कह दिया कि आपने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तरीका मेरे घर जाने का योग है, ये करना पड़ेगा। और आपने तो कृष्ण भगवान देखे भी नहीं है। क्या हमने राम जी को देखा है? क्या हमने कृष्ण भगवान को देखा है? क्या हमने शिव जी को देखा है? क्या हमने देवी को देखा है? किसी देवता को? जब हमने देखा ही नहीं है उनको, तो उनकी बात कैसे माने भाई? कैसे माने कि उन्होंने ये कहा है हमारे लिए? ये तो यही हो गया कि एक रास्ते पर 4 आदमी जा रहे थे और चारों अंधे थे। उधर से हाथी आया, हाथी पर लटकी हुई घंटारी बजने लगी, घंटे बजने लगे। तो एक दूसरे से वो अंधे कहने लगे कि भैया ऐसा लगता है हमारे गांव में जब ऐसे घंटे बजते हैं तो लोग कहते हैं हाथी आ गया, तो कोई हाथी तो नहीं है। तो यह वो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दिख तो एक कोई मिला, चारों अंधे थे। जब नजदीक आवाज आने लगी तो एक चिल्लाने लगा कि भैया कौन है तू? तो हाथी पर बैठा पीलवान कहने लगा कि भैया हाथी है, बगल को हट जाओ। अरे कि भैया बगल को मत हटाए। तो हमारी बड़ी इच्छा है हाथी देखने की, हमारी इच्छा बहुत है हाथी देखने की, हम हाथी देखना चाहते हैं। तभी बैठ गया तो एक अंधे को ले जाकर पकड़कर पीलवान ने हाथी की सूंड पकड़ा दी। तो उसने खूब टटोल कर, भाई आंख तो थी नहीं, स्पर्श करके, और उसने महसूस कर लिया कि हाँ मैंने हाथी देख लिया।
अब दूसरे को ले जा खड़ा दिया, हाथी के कान को स्पर्श करके अच्छी तरह से, हाँ कि हाथी ऐसा होता है, उसके मस्तिष्क में हाथी का चित्र बन गया कि हाथी ऐसा होता है। तीसरे को ले जा करके पैर पकड़ा दिया, उसने पैर को अच्छी तरीके से देखा। चौथे को ले जा करके पेट के पास खड़ा कर दिया, उसने हाथों से देखा और हाथी वाले ने, पहलवान ने कहा कि देख लिया हाथी? कि हाँ भैया देख लिया, तो अब मुझे जाने दो। हाथी वाला निकल गया और चारों खुश हो रहे हैं कि भैया हमने हाथी खूब देखा। पहला कहने लगा कि भैया मुझे पता ही नहीं था कि हाथी ऐसा होता है। कि कैसा होता है? अरे कि हमारे बाबा के बेंत जैसा होता है, जैसे हमारे बाबा का बेंत होता है, मैंने खूब देखा हाथों से टटोल कर, ऐसा होता है। दूसरा कहने लगा तूने क्या खाका हाथी देखा? हाथी तो मैंने देखा, ऐसा कहाँ होता है? तो कैसा होता है? कि बिल्कुल सूप जैसा होता है, जिससे अनाज फटका जाता है, मैंने खूब हाथों से देखा था। तीसरा कहने लगा तुम तो अंधे के अंधे ही रहे, हाथी तो मैंने देखा, कैसे था? कि बिल्कुल खम्बे जैसा था। चौथा कहने लगा कि तुम तीनों मूर्ख हो, हाथी तो मैंने देखा, कैसे देखा? कि बिल्कुल बिटोरे जैसा था, जो गांव में औरतें रखती हैं, उसमें उपला रखते हैं, ऐसा हाथी था। अब चारों लड़ने लगे आपस में। अब निर्णय कौन करे? जिसके आंख होगी वही तो निर्णय कर पाएगा। चारों इसी प्रकार से इस संसार में जीव फंसा हुआ है। कोई कहता है भगवान ऐसा होगा, कोई कहता है भगवान वैसा होगा, कोई कहता है मंदिर में मिलेगा, कोई कहता है गंगा नहाने से मिलेगा, कोई कुछ उपवास करो सा, एकादशी का व्रत करिए भगवान मिल जाएगा, चौथ का व्रत करिए, मंगलवार को हनुमान जी के व्रत करिए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाइए। सभी प्रकार से जीवों को उलझा करके रख दिया है। महात्मा कहते हैं कि भगवान का भजन करिए सच्चा, अपने आप को जब आप देखेंगे तो सब नजर आ जाएगा कौन कैसा है, और नहीं तो वही है, कोई कहेगा हाथी बेत जैसा और कोई कहेगा सूप जैसा। यही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमको यही पढ़ाया गया है, यही हमको अब तक सिखाया गया है। हमारे मस्तिष्क में भगवान की ऐसी मूर्त बना दी है लोगों ने कि मंदिर में जो मूर्ति है भगवान ऐसा होता है। देवी की मूर्ति जिस प्रकार से मंदिर में बनी हुई है, हमारे मस्तिष्क में बचपन से बिठाया जाता है कि ऐसी देवी होती है। क्या वास्तव में ऐसी होती है? किसी ने देखी हो साक्षात तो वो बताए कैसी होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जो रास्ता दिया गया है आप प्रयास कीजिए, जब आप उस पर चलेंगे तो साक्षात देवी मिलेगी, साक्षात्कार होगा देवी का। सभी देवता आपको मिल जाएंगे, तब आपको पता लगेगा देवी देवता कैसे होते हैं, वो क्या खाते हैं, किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, कैसी पूजा चाहते हैं। अब तो अंधेरे में चल रहा है काम, जो कर गया आगे वाला वो हम करे जा रहे हैं। पूछ कोई किसी से नहीं रहा कि देवी कैसे प्रसन्न होती है। बात वही है कि जब तक अपने आप को नहीं जाना और हम इस संसार से कहाँ जाएंगे ये नहीं जाना, तो धोखे की दुनिया है। ये तो यहाँ कोई किसी का नहीं हुआ है, सब धोखे का।